गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेटा एंडल। और आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करके आप भी मेरे जैसे ये जो रैंडम डेटा बना है वो कैसे बना सकते हो। सो बेसिकली रैंड फंक्शन करता क्या है, व्हाट डज रैंड फंक्शन डू। सो ये जो फंक्शन है वो आपको कोई दो नंबर के बीच के इन्फिनिट वैल्यूज देगा। देख सकते हो आप यहाँ पे जो मेरी रेंज है, अभी ये फॉर्मूला बार में ये जो फंक्शन है वो शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैल्यूज को रखा है। अगर मैं आपको वो कैसे करते हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इसमें रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके मैंने ये जो डेटा बनाया है रैंडमली जनरेट किया हुआ है। तो ये आप कैसे कर सकते हो ये समझने के लिए एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को मेरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और डिलीट की प्रेस करके मैं पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ। तो लेट मी जूम इन, जैसे कि आपको क्लैरिटी हो मैं कैसे कर रहा हूँ ये। तो सिंपली आपको पहले फर्स्ट B2 पे ये वाले सेल पे मैं आ गया जिसपे आपको अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को डालना है। उस सेल पे आपको क्लिक करना है और सिंपली उस सेल से आपको सारा का सारा डेटा सिलेक्ट करना है जहां तक आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए। तो सिंपली इक्वल टू और रैंड बिटवीन टाइप कर देना है आपको। और ये टाइप करने के बाद आपको टैब की प्रेस करना है टू इन्वोक द फंक्शन, टू मेक फंक्शन वर्क। तो आपको टैब की कंपलसरी है, कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए आपको एक्सेल में टैब की प्रेस करना है टू इन्वोक द फंक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन प्रेस लिखने के बाद टैब की प्रेस कीजिए। जैसे ही आप टैब की प्रेस करते हैं पूरा का पूरा फंक्शन का जो नाम है वो अपर केस बन गया। इसका मतलब ये है कि वो आपका फंक्शन इन्वोक हो गया है। तो देखिए एक्सेल इतना यूजफुल है कि वो आपको फंक्शन लिखने के बाद बता रहा है कि वो फंक्शन क्या क्या एकोमोडेट कर सकता है उस ब्रैकेट्स में, वो जो दो ब्रैकेट अपन बनाएंगे वो। तो देखिए वो बॉटम करके कुछ इंडिकेट कर रहा है। बॉटम इज व्हाट, बॉटम इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू वांट इन योर डेटा। अगर अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000, तो जो मेरा डेटा अभी इस पूरे के पूरे सेल्स में जनरेट होगा वो 5000 के ऊपर ही होगा। और जो मेरी टॉप वैल्यू देखिए, जैसे मैं कॉमा डालता हूँ बीच में उसके बाद वो टॉप पे चला जाता है, टॉप को हाईलाइट कर रहा है। तो व्हाट डज इट हाईलाइट, दैट कि इसके ऊपर आपकी वैल्यूज नहीं होंगी। तो मुझे मेरी वैल्यूज 10,000 के बीच में चाहिए, 5000 टू 10,000। सो मुझे ये जो मैंने ये जब भी रैंड बिटवीन फंक्शन में रेंज डाला 5000 टू 10,000, आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे वापस कर्सर लेके आऊंगा तो ये इंडिकेट करेगा मुझे 5000 पे जैसे लेके जा रहा हूँ। तो ये बॉटम वैल्यू है, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और 10,000 इज माई टॉप मोस्ट वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू माई डेटा विल अकोमोडेट इज 10,000। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी सिंपली मैंने इक्वल टू रैंड बिटवीन डाला और दो ब्रैकेट्स के बीच में मैंने एक रेंज दे दिया एक्सेल को। अभी सारे के सारे शीट, सारे के सारे ये जो सिलेक्टेड सेल्स है उसमें मुझे अगर उसको वैल्यू चाहिए तो मुझे सिंपली कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। देख सकते हो आप ये जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने खुद से पहले से ही लगाई हुई है, इसीलिए वो अकाउंटिंग के टर्म्स पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने जाके अकाउंटिंग लगाया हुआ है, देखो इंडियन रुपीस में आ गया। यहाँ पे मैंने यूएसडी लगाया हुआ था पहले से ही, इसलिए अभी मैंने जो अकाउंटिंग लगाया बाय डिफॉल्ट इसलिए वो वैसे आ रहा है। तो सिंपली आपने देखा कि इक्वल टू रैंड बिटवीन डालने के बाद 5000 10,000 डाले और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया और हमारा डेटा हो गया आ गया यहाँ पे। आपको वापस एक बार समझा देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखिए मेरा डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो डेटा रहेगा ये चेंजिंग डेटा रहेगा क्योंकि हर बार रैंड बिटवीन 5000 से 10,000 के अलग अलग वैल्यूज देता जाएगा। ये देखिए डेटा चेंज हो रहा है, मैं जैसे यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ दूसरे सेल्स पे जा रहा हूँ तो मेरा डेटा जो है वो सारा के सारे सेल्स का डेटा जो है वो चेंज होते जा रहा है। ये देख सकते हो आप सारा का सारा डेटा मेरा चेंज हो रहा है। तो ये चेंज ना हो, ये टेक्स्ट वैल्यू हो जाए, इसके लिए मुझे सिंपली मेरे डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के बाद मुझे कंट्रोल सी करना है। आप शॉर्टकट्स याद रखिए, नोट करते जाइए, कंट्रोल सी फिर अल्ट कंट्रोल वी करना है जिससे कि पेस्ट स्पेशल का ये जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाए। और उसके बाद सिंपली वैल्यूज पे मुझे क्लिक करना है। देखिए वैल्यूज पे क्लिक किया और सिंपली ओके, ओके जैसे आप प्रेस करोगे एंटर करना है और हो गया। देख सकते हो आप अभी जो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो सिंपली मुझे वैल्यूज दिख रही है टेक्स्ट फंक्शन में और जो फॉर्मूला है वो दिख नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करने के तरीके, देख सकते हो आप। ये बहुत ही सिंपल था गाइस। इसको मैं आपको वापस करते हुए दिखाता हूँ। देखिए मैंने पूरा का फर्स्ट मैंने जो मेरी फर्स्ट सेल है डेटा की उस पे गया, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, फिर डिलीट कर दिया और इक्वल टू फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन, टैब की प्रेस की क्योंकि मेरे को फंक्शन इन्वोक करना है, एक्टिव करना है। जो बॉटम वैल्यू है, अभी हम लोग दूसरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बॉटम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। 2000 चाहिए मुझे, समझो मेरा डेटा मुझे 2000 से लेके 5000 के बीच में चाहिए। अभी यहाँ पे 5000 जो है वो हमारा टॉप मोस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, 2000 जो है वो हमारा लोएस्ट वैल्यू है।
सो इसके बाद एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। और देख सकते हो आपकी सारी की सारी वैल्यू आ गई। तो लेकिन मैंने जो आपको बताया था अभी तक हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। देख सकते हो आप, मैं कोई भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है, ना कि उस सेल की वैल्यू दिख रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कहाँ पर भी, तो वो फॉर्मूला की जो जो इसमें जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। देख सकते हो आप, डबल क्लिक इस पे जैसे ही करोगे और ये यहाँ दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो वैल्यूज चेंज हो रही है। तो ये अवॉइड करने के लिए वापस मैंने अपने डेटा को सिलेक्शन दे दिया, कंट्रोल सी किया, अल्ट कंट्रोल वी किया, फिर वापस वैल्यूज पे गया। ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है दोस्तों, और वैल्यूज पे गया और फिर ओके कर दिया और अब और एंटर कर दिया। आप देख सकते हो अभी कोई भी सेल पे क्लिक करो, जो सेल वो जो वैल्यू कंटेन करता है वो आ रहा है, ना कि उसका फॉर्मूला आ रहा है जो बना के हम लोग ने किया था। तो कोई भी देखिए देखिए कौन से भी सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका जो है वो वैल्यूज आ रहा है। तो देख सकते हो रैंड बिटवीन फंक्शन कितना इजी और इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है जब आपको रैंडम डेटा जनरेट करना है कोई भी सेल मतलब कोई भी रेंज के बिटवीन में। और अब देख सकते हो मैंने आपके लिए और एक एग्जांपल बनाया रखा है, यहाँ पे मैंने पीआईडी करके मेरे शीट का नाम दिया है। पीआईडी मतलब कुछ नहीं, प्रोडक्ट आईडी है, जो ईच प्रोडक्ट को एक अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट आईडी दिया है मैंने, P0102, P003, 004 करके। तो यहाँ पे मुझे रैंडम डेटा जनरेट करना है। देख सकते हो आप, पहले फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट आर ये। तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मुझे आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेल में फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ वो व्हाइट कलर की रहती है और बाकी की जो है वो थोड़ी ब्लैक कलर से हाईलाइट की हुई है। तो पहले मुझे डालना है इक्वल टू, क्योंकि मेरा फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा। और फिर फॉर्मूला का नाम रैंड बिटवीन, और फिर टैब की प्रेस करनी है मुझे। तो यहाँ पे मुझे बॉटम वैल्यू डालनी है, या आपके मन से आप कोई भी डाल सकते हो। अभी मुझे जो मेरा डेटा है वो बॉटम वैल्यू मेरी 10,000 होगी और जो टॉप वैल्यू होगी वो 15,000 होगी। तो देखिए मैंने 10,000 से 15,000 लिए, वैल्यू रेंज लिए, और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। देख सकते हो मेरी वैल्यू अपने आप आ गई है, मुझे 10,000 से 15,000 के बीच में वैल्यू मिल रही है। आप ये चेक कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू 10,000 से नीचे नहीं होगी और कोई भी वैल्यू 15,000 को एक्सीड नहीं करेगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कोई भी सेल पे मैं क्लिक किया तो मेरा फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ रहा है। तो अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, जिससे आपने जहां तक आपका डेटा है वहां तक वो सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा का पूरा डेटा, न्यूमेरिक डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है। तो अभी हम लोग हमारा शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल सी टू कॉपी द डेटा, अल्ट कंट्रोल वी टू गो टू द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के लिए वो शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल वी। उसके बाद वैल्यूज पे आपको आना है और सिंपली ओके प्रेस कर देना है और फिर एंटर। देख सकते हो आप, पूरा का पूरा डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। और आप अभी इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये चेंज नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सेल। आपने रैंडम डेटा जनरेट कर लिया 2 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप जैसे ही देख सकते हो मैंने आपको दो एग्जांपल से सिखा है रैंडम डेटा जनरेट कैसे करना है। रैंडमली हम लोग ने डेटा जनरेट कर दिया। सो ये सारे जो ट्रिक्स थे ये ध्यान में रखो, सारे के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट जो मैं आपको बताता हूँ वो नोट डाउन करते जाओ, जैसे ही आप लोग सीख रहे हो वैसे ही। दैट विल बी वेरी यूजफुल। सो थैंक यू गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।